तब और अब एक बार स्क्रीन पे तो ये जो मिला जुला रुझान जो आपको एसजीएक्स निफ्टी सुबह से दिखा रहा है उसके पीछे का रीजन समझ में आएगा। डाउ क्योंकि पस्त पड़ गया था फ्राइडे को, आज फ्यूचर्स दबाव में आ गए, तो जो हमने डाउ फ्यूचर्स छोड़े थे उससे तो दबाव में इस समय ट्रेड करते हुए। हाँ, नैस्डैक वो पॉकेट है जो अभी भी मोमेंटम कंटिन्यू कर रही थी, हालांकि अब पस्त पड़ना शुरू हुई है। अब तक सुबह इन ग्रीन एसजीएक्स इसलिए दिख रहा था क्योंकि नैस्डैक स्ट्रेंथ में था, अब वो सब पस्त पड़ रहा है। और एक फ्लिप करिएगा प्लेट, जो अभी मेंशन हो रहा था कैसे डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ हो रहा है, वो देखिए हमने 3:30 बजे 107.4 पे छोड़ा हुआ डॉलर इंडेक्स और फर्दर कूल ऑफ होके 100, ये इसी का इंपैक्ट था फ्राइडे को जब हम लोग रुपए में अच्छी मजबूती एंजॉय कर रहे थे। 101 पैसा, एकदम शगुन की तेजी थी। अभी जो एक्चुअली जो नीरज जी ने बात बोली ना आशीष, क्रूड वो वाली। सब क्रूड वाली, वो मेरे ख्याल से एक उस देखिए, मैं ग्लोबल क्यूज को हमेशा इस तरीके से देखता हूँ कि वो इंडियन मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमको तो यहाँ पे इंडियन मार्केट में ट्रेड करना है। तो 5 महीनों के बाद सबसे ज़्यादा तेज़ी हुई है यूएस की मार्केट में। जो फ्राइडे का भी डेटा आया, अब उसके बाद एक 5 महीनों की सबसे बड़ी तेज़ी है। और इसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो नैस्डैक में रैली हुई है। नैस्डैक 2 दिन में 10% भागा है, 2 दिन में 10% रैली एक नैस्डैक में, मतलब मैसिव मूव। और इसके लिए मैं फ्राइडे को देख रहा था कि वो जो नैस्डैक में जो थर्सडे वाली रैली हुई थी वो कंटिन्यू हुई कि नहीं हुई, वो ज़रूरी था, क्योंकि सेकेंड डे पे आपका मोर मेच्योर्ड रिएक्शन आता है। तो उसने एक जो चीज़ बताई है कि जो नॉर्मली मैं हर बार आईटी की रैली को बहुत सस्पेक्ट होके देखता हूँ, अब मेरा एक थोड़ा सा मन बन रहा है कि आईटी सेक्टर में एक शायद एक मीन रिवर्जन ट्रेड है। वो मीन रिवर्जन ट्रेड क्या है? 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ आईटी इंडेक्स का जाना, वो हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। लेकिन आईटी, न्यू एज शेयरों, इनमें थोड़ी तेजी बढ़ सकती है। इसका एक और कारण भी हो सकता है कि अगर ब्रेंट क्रूड 100 क्रॉस करा, मान लो कि अगर, तो नॉर्मली जब क्रूड एकदम से बॉयल पे आता है तो बैंक्स थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा रूपी में मूव आता है, थोड़ा आईटी आउट परफॉर्म करना शुरू कर देता है। तो इसके लिए ये अब हम 96 97 पर है, 98 के ऊपर बड़ा ब्रेकआउट है ब्रेंट क्रूड में। तो इसके लिए अब ये अगर इंडियन मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है कि 96 से 98 का जो जोन है जिससे पिछली बार घूमा था ब्रेंट क्रूड, आपको याद होगा आशीष, वो ज़रूरी है कि ये 96 यहाँ से घूमे। अगर यहाँ से नहीं घूमा, 98 क्रॉस किया, तो थोड़ी सी एक दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए। लेकिन यूएस मार्केट में एक चीज़ क्लियर हो गई है कि अब एक जो बड़ी डिक्लाइन थी वो अरेस्ट हो चुकी है, और अब एक बाय ऑन डिप्स का मूड वहाँ भी बन चुका है। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल मार्केट के क्यूज अच्छे हैं। मार्केट में अभी भी इंडिकेशन बाय ऑन डिप्स का ही है, ऐसा कोई इंडिकेशन मार्केट ने दिया नहीं है कि किसी भी मार्केट में ये सेलिंग ये जो रैली है ये मैच्योर हो रही है या फटीग आ रही है। अभी तक फटीग के कोई इंडिकेशन नहीं है। देखिए, जरूरी नहीं है कि मार्केट रोज 300 पॉइंट भागे, कब मतलब एक एज लॉन्ग एज टेक्सचर इज इंटैक्ट, बीच बीच में 200 पॉइंट गिर भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मार्केट में। ठीक बात। तो